हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीडी लॉ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पीनल कोड के सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करके लाए हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आईपीसी आता है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, क्राइम इज़ अ, इसका सही आंसर है पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग नहीं होता, सिविल रॉन्ग नहीं होता, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। याद रखिए, क्राइम होता है स्टेट के अगेंस्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस, क्या ऑफेंस के लिए एसेंशियल नहीं है? इसका सही आंसर है मोटिव। इंटेंशन ज़रूरी है, प्रोहिबिटेड एक्ट ज़रूरी है, पनिशमेंट फॉर दैट एक्ट ज़रूरी है, लेकिन मोटिव हर केस में ज़रूरी नहीं है हर ऑफेंस में। In which of the following offences guilty intention is not an essential element? बाईगैमी, बाईगैमी ऐसा ऑफेंस है जिसमें इंटेंशन मैटर नहीं करता। अगर आपने दूसरी शादी की है, बाईगैमी की है, तो आप उसकी कल्प्रिट हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी, भले ही आपको इंटेंशन हो चाहे ना हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड? इसका सही आंसर है सेक्शन 21। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है आईपीसी में। इसका कंफ्यूजन हो जाता है अदर लॉज के साथ, तो ये याद रखिएगा। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी 1860 क्रिएट्स अ सब्सटैंटिव ऑफेंस? नहीं, इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। ये याद रखना, ये सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। जब बात 34 और 149 सेक्शन की आती है, तब ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को। तो क्रिएट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस होगा अगर सेक्शन 149 के बारे में पूछेंगे। अगर सेक्शन 34 के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। ये कोई ऑफेंस नहीं है, बट एक एविडेंस का रूल है। तो याद रखिए, इसका आंसर बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा याद रखना इस चीज़ को। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज ओनली व्हेन? कॉमन इंटेंशन दैट इज सेक्शन 34 कब अप्लाई होता है? जब मिनिमम 2 लोग हों। ये 5 लोगों से कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, कॉमन इंटेंशन तब अप्लाई होता है एटलीस्ट 2 persons आर इन्वॉल्व। In case of offence punishable with fine, only imprisonment for non-payment of fine has to be simple। ये सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी की बात करता है। अगर आपको पनिशमेंट कोई भी फाइन की मिली है और आप उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट करने में और नॉन पेमेंट होता है, तो आपको पनिशमेंट जो भी मिलेगी उस डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की, वो सिंपल इन नेचर होगी, ये ज़रूरी है। Section 73 of IPC provides for the maximum limit of solitary confinement to be of 3 months। एक बात याद रखेंगे, सेक्शन 73 आईपीसी ये कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, इसकी मैक्सिमम लिमिट दी जा सकती है जो कि है 3 मंथ्स। किसी भी दशा में 3 महीने से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। और कब कितना दिया जाएगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये आपको 73 एंड 74 सेक्शन बताता है। इसका बाइफर्केशन दिया हुआ है कि कैसे कैसे कब कितना दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी ऑफेंस में किसी भी दशा में 3 महीने से ज़्यादा अवधि का नहीं दिया जाएगा। अ हैंगमैन हु हैंग्स द कन्विक्ट pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of section 78। 78 हम जानते हैं जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है। हम जानते हैं जनरल एक्सेप्शन 76 से लेकर 106 तक डील करते हैं। उसके अंदर 78 सेक्शन है जो कि बोलता है कोई भी कार्य जो कि कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंट में किया गया हो वो ऑफेंस नहीं होगा। वो एक जनरल एक्सेप्शन है, उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी उसी की बात करता है। जो एक हैंगमैन होता है जो फांसी पर चढ़ाता है, अगर कोर्ट का ऑर्डर के परसुएंट वो किसी को चढ़ाता है, तो क्या वो क्रिमिनली लायबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको छूट मिली हुई है सेक्शन 78 में। वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंदर काम कर रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर्स। हम जानते हैं 7 साल से छोटे बच्चे का कार्य अपराध नहीं होता है, जबकि 7 से 12 साल की कोटि का जो बच्चा होता है इस एज ग्रुप का, अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जो उसको अगर इतनी समझ नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग में, तो वो बात ऑफेंस की श्रेणी में आ सकती है। लेकिन अगर वो नहीं समझता तो नहीं आती। लेकिन 7 साल से कम का बच्चा जो कि सेक्शन 82 डील करता है, वो एब्सोल्युटली
फ्री रखा गया, इम्यून रखा गया है, वो किसी भी दशा में क्रिमिनली लायबल नहीं होता। इन विच सेक्शन ऑफ IPC द वर्ड गुड फेथ हैज़ नॉट बीन यूज्ड? ये सेक्शन 1990 में गुड फेथ की बात कहीं नहीं कही गई है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, इसका सही आंसर है व्हेन देयर इज अ टाइम टू रिकोर्स द पब्लिक अथॉरिटीज। हम जानते हैं प्राइवेट डिफेंस हमको मिलता है 96 से 106 तक, लेकिन ये सारे प्राइवेट डिफेंस रेस्ट्रिक्टेड है सेक्शन 99। हर सेक्शन के आगे लिखा हुआ है कि हमको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, लेकिन सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए उसी सेक्शन में ये बात की गई है कि अगर टाइम है आप पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसी दशा में मिलेगा जहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स नहीं ले सकते। Which one of the following section of IPC deals with vicarious liability? सेक्शन 54 डील करता है vicarious liability से। याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसे ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 228A। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट की मदद से ऐड हुआ है सेक्शन 228A। बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। डिस्क्लोजर, अगर कोई भी इंसान किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो वो सेक्शन 228A से पनिशेबल होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC प्रिपरेशन इज पनिशेबल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट में ही काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिला। MP सिविल जज में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर है सेक्शन 122, 126 एंड 399। इन तीनों सेक्शंस में प्रिपरेशन पनिशेबल है। आप देख लीजिएगा तीनों ऑफेंस को एक बार अच्छे से बेयर एक्ट की मदद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।